ट्रेडर क्या करते हैं कि हमें दिखा कि भैया इम्बैलेंस हो गया है तो हम डायरेक्टली बाय करने पे टूट पड़ते हैं। एग्जांपल देता हूं आपको। लेट से मैंने यहां पर देखा कि एक एग्जांपल निफ्टी का ही केस का एग्जांपल दे देता हूं आपको, तो आई थिंक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपको। लेट से ये एग्जांपल देख लो। मैं हूं एक रिटेल ट्रेडर, मैंने देखा अरे अरे भाई यहाँ पर तो फटाफट से एक बहुत बड़ी जो कैंडल है वो यहाँ पे एक सपोर्ट था, वो सपोर्ट फटाफट ब्रेक हो गया, इतनी बड़ी रेड कैंडल बन गई। तो 90% लोग फेक फेक बनता है ना, बहुत बार फेक भी होता है, बताता हूं कैसे। यहां पर 90% जनता क्या करेगी आप बताओ। 90% ट्रेडर्स यहां पर आके क्या करेंगे, एक 5 मिनट की बड़ी बिग बार बिग कैंडल दिख गई, बेचो 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 बेचो। तो ये इंबैलेंस इसलिए हुआ है क्योंकि जिसको यहां पर बेचना था वो यहां पर सब बेच नहीं पाया। आप समझो, मेरे को बेचना था, मैं इधर आता हूं, ठीक है, मेरे को बेचना था पॉइंट ए पर पॉइंट ए पर इतने बायर थे ही नहीं कि मैं सब कुछ बेच लूं ए पर। अंडरस्टूड? ये चीज समझ में आ गई। मेरे को देखो बेचना तो यहां पर था, अब मेरा ऑर्डर साइज इतना बड़ा था कि मैंने ऐसे बेचा कि प्राइस इतना नीचे तक आ गया। अब जैसे ही प्राइस इतना नीचे आया, इसने इनवाइट कर दिया सारे रिटेल ट्रेडर को कि भैया आओ और बेचो। बट अल्टीमेटली मेरे को बेचना कहां था, ए पर बेचना था कि मेरे को बी पर बेचना है, आप बताओ। प्रसाद, बहुत सिंपल सा आइडिया है, मेरे को स्टॉक बेचना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, पहली राउंड ऑफ सेलिंग जो मेरे को करनी थी वो मैंने यहां पर कर ली। फेयर इनफ। पॉइंट जीरो पे, मैं इसको पॉइंट जीरो लिख रहा हूं, जीरो पर कर दी मैंने ऑलरेडी, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप हो गया, ऊपर ऊपर स्वीप हो गया। जिस बायर को ट्रैप करना था मैंने कर दिया, प्राइस थोड़ा नीचे आ गया। फिर उसके बाद जब प्राइस इतना नीचे खुला, अच्छा अब एक चीज देखो, मैजिकल चीज है, आप ये देखो कि जो ट्रेडर यहां पर इधर लॉन्ग गया है, अगले दिन मार्केट इधर खुला इतना नीचे, उसका स्टॉप लॉस हिट, इज दैट पर्सन आउट ऑफ द ट्रेड, यस और नो? मैंने इधर इधर जो है इस पोजीशन पे मैंने, जहां मैंने बी लिखा है, मैंने बाइंग कर ली क्योंकि मेरे को लग रहा है नया ब्रेकआउट आया। अब फैक्ट बात है कि मैं इतना बड़ा अगर ब्रेकआउट ट्रेड कर रहा हूं तो मेरा एसएल इसके नीचे होगा। क्या अग्री करते हो इस चीज पे? अगर मैं यहां पर बाय कर रहा हूं तो मैं मेरा एसएल इस स्विंग लो के नीचे रखूंगा ना, यस और नो? क्या रखूंगा अपना स्टॉप लॉस? नेक्स्ट डे मार्केट मेरे एसएल से भी नीचे खुलता है तो मेरे को अपनी पोजीशन काटनी पड़ेगी, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेल 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 सेल। तो मैंने सेल 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 किया, अब मैंने बेचा तो मेरे से किसी ने खरीदा और प्राइस को ऊपर लेकर आ गए। अब जैसे ही प्राइस ऊपर जा रहा था, यहां पर कुछ गधे बाय करेंगे क्योंकि उनको लग रहा है कि अब तो प्राइस ऊपर जा सकता है, यस और नो? कुछ लोगों को लगेगा कि अच्छा ठीक है, प्राइस ने अपना गैप फिल कर दिया, अब प्राइस यहां से ऊपर जा सकता है क्योंकि मार्केट में बुलिश मोमेंटम दिख रहा होगा, राइट? आप मेरे को ये बताओ कि इस पॉइंट पर तो लोगों को बुलिश मोमेंटम ही दिखेगा ना, लोग ये थोड़ी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हो जाएगा, हाँ या ना में जवाब दीजिए। उनके तो सपने में भी नहीं आएगा ना कि ऐसा कुछ हो जाएगा, करेक्ट? तो यहां पर क्योंकि मेरे को थोड़े बायर मिल गए तो मैंने अपनी थोड़ी सेलिंग कर दी पॉइंट ए पर, फेयर इनफ। थोड़ी सेलिंग कर दी पॉइंट ए पर मेरा सेल ऑर्डर इतना बड़ा था कि सारी सेलिंग ए पर ऑब्जॉर्ब नहीं हो पाई, तो मेरे को बी के भाव तक प्राइस को लेकर आना पड़ा। पर मेरी प्रेफर्ड एरिया टू सेल एज एन इंस्टीट्यूशन क्या है, ए है या बी है? मेरी प्रेफर्ड एरिया टू सेल ए होगा कि बी होगा? ए पर मैंने अपनी कुछ पोजीशंस बेची है, ये मेरे को पता है। कैसे पता है? ए के बाद जो बड़ी कैंडल बनी वो किसी रिटेल ट्रेडर का हाथ नहीं है, ये आप समझ सकते हो, ये आप अग्री करते हो? ए पॉइंट के बाद जो एक बड़ी रेड कैंडल बनी है, दिस इज नॉट रिटेल एक्टिविटी, दिस इज इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी। अग्री डिसअग्री? ट्रू और फॉल्स, यस और नो? अग्री? तो अगर मैं बी पर बेचूंगा एज ए रिटेल ट्रेडर तो मैं बेवकूफी कर रहा हूं। बेवकूफी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इंस्टीट्यूशन ने तो अपनी बिकवाली कर ली। अब अगर मैं बेचूंगा तो
इंस्टीट्यूशन के बेचने के कम से कम कितने पॉइंट नीचे बेच रहा हूं मैं? इंस्टीट्यूशन की सेलिंग रेंज से कम 90 पॉइंट नीचे बेच रहा हूं मैं, तो मेरे लिए यह बेवकूफी होगी, पर रिटेल ट्रेडर फिर भी यही ट्रेड करेगा। अब मेरे को क्या फिगर आउट करना है कि इस इम्बैलेंस कैंडल से जस्ट पहले क्या हो रहा था। एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूं। अगर कोई पुलिस को, सीबीआई को, एफबीआई को, आर्मी को कुछ इन्वेस्टिगेट करना होता है, तो एक्सीडेंट या इंसिडेंट से जस्ट पहले हुई हुई चीजों पे ही हमारा फोकस जाता है। यस और नो? आप एक चीज सोचो, एक चोर है, उसने चोरी कर ली एक बैंक में। चोरी होने के बाद वहां पे पुलिस को खड़ा करने का कोई पॉइंट है क्या? चोरी हो गई है, चोरी इज डन। अब वहां पे मैंने पुलिस वाले खड़े कर दिए कि अब तो चोरी नहीं होगी, तो इसका कोई लॉजिक है क्या? चोरी करने से जस्ट पहले चोर का क्या मूवमेंट था, वही तो मेरे को बताएगा कि वो अगली चोरी कहां कर सकता है। यस और नो? ये तो मूवीज में भी देखा होगा, और ये जनरल प्रैक्टिस है कि अगर आपको कुछ इन्वेस्टिगेट करना होता है तो आप होने से, उस इंसिडेंट से जस्ट पहले कोई चीज हुई होती है, आप उसके ऊपर जाते हो। तो इम्बैलेंस कैंडल बनने से जस्ट पहले वाला एरिया इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं होगा? आप लॉजिक से सोच के बताओ कि इस बड़ी रेड कैंडल से जस्ट पहले से ही तो सेलिंग स्टार्ट हुई होगी। देखो, ये तो रिएक्शन है। देखो, ये जो बी पॉइंट है ना, ये बी पॉइंट है रिएक्शन। एक्शन कहां पे था? एक्शन कहां पे था? ए पर। तो मेरे लिए ज्यादा प्रायोरिटी वाला एरिया ए होगा कि बी होगा? लॉजिक से बात करते हैं, लॉजिक से। ए होगा। तो अब अगर मैं ये सोचूं कि अगर इंस्टीट्यूशन वाकई में सेल कर रहा था, अच्छा मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि वो वाकई में सही में इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है? क्योंकि मेरी तो एक्यूरेसी 75% है ना। मैं तो भगवान हूं नहीं कि 100% पता होगा कि मेरे को यहां पर यही होगा। तो मुझे पता है कि देखो, एक 75% चांस है कि इंस्टीट्यूशन डेफिनेटली प्राइस को यहां पर लेकर आएगा, और अगर वो प्राइस को यहां लेकर आया तो सेलिंग फिर से होगी। अगर इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है तो उसकी सारी सेलिंग ए पर तो होगी नहीं, सारे सेल थोड़ी कर पाएगा ए पर। यस और नो? कुछ पार्टी सेल किया होगा ना। अब अगर उसके पास बेचने के लिए और माल है तो वो ए पर ही बेचेगा। यस और नो? यस और नो? अगर बेचने के लिए और सामान है तो चांस है कि वो ए पर ही बेचेगा। तो अब जब प्राइस ए के पास जाएगी, अब जैसे प्राइस देखो, ये जो पूरा आपका ये रीजन है, यहां पर अब आप आए, अब यहां पर आप देखोगे कि जैसे ही प्राइस ने ये ट्रिगर कैंडल बनाया यहां पर, सडनली ये हो गया। अब आप ये बताओ, क्या ये कोइंसिडेंस है कि यहां पर एक लैडर्ड फॉर्म में ऑर्डर फ्लो एग्जीक्यूट हो रहा है? क्या ये एक एक मतलब कोइंसिडेंस है कि यहां पर एक लॉजिक अप्लाई हो रहा है? आप बताओ। क्योंकि सारी लिक्विडिटी यहां पर थी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? पर इस बार ये लिक्विडिटी रिटेल की है कि इंस्टीट्यूशन की है, ये बताओ। ये अगर आपने समझ लिया तो आपका काम हो गया। ये वाली लिक्विडिटी रिटेल की है कि इंस्टीट्यूशन की है? ये इंस्टीट्यूशन की है, ये इंस्टीट्यूशन की है। तो पहले हम किसकी लिक्विडिटी ढूंढ रहे थे? पहले, अभी इन 10 मिनट से पहले तक हम रिटेल की लिक्विडिटी ढूंढ रहे थे। अब हम किसकी लिक्विडिटी ढूंढ रहे हैं? इंस्टीट्यूशन की। और ये एरियाज को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट रिटेल लिक्विडिटी में नहीं है, मेरा इंटरेस्ट इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी में है, क्योंकि वहीं से तो ऑर्डर्स मूव करेंगे। मेक सेंस? लॉजिक आया समझ में सबको? यस और नो? करेक्ट। चलो डन। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के टुवर्ड्स। ठीक है, सेम सेम काइंड ऑफ एग्जाम्पल दूंगा तो आपको एक बेटर आइडिया मिल जाएगा। अच्छा,
अब आपको यहां पर लग रहा है कि यहां पर देखो दो जगह हैं जहां बड़े इम्बैलेंसेस क्रिएट हुए हैं। यस लिख देना अगर आप मुझसे अग्री करते हो तो। पहला एरिया है ये और जो दूसरा एरिया है वो है ये। अग्रीड और डिसअग्रीड। अच्छा, ये इम्बैलेंस का क्राइटेरिया ये है कि इस इम्बैलेंस को कोई प्रीवियस हाई को तोड़ना पड़ेगा। जैसे इस इम्बैलेंस ने इस प्रीवियस हाई को तोड़ दिया और इस वाले इम्बैलेंस ने इस प्रीवियस हाई को तोड़ दिया। समझ गए? ये चीज क्लियर है? कोई भी इम्बैलेंस होगा ना, देखो अगर इम्बैलेंस ऐसा है जैसे मैंने एक हाई बनाया, फिर प्राइस नीचे आ गया और अब प्राइस ने एक इम्बैलेंस तो बनाया है पर प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये इंपॉर्टेंट है कि प्राइस ने एक हाई बनाया, फिर प्राइस नीचे आया और अब जब प्राइस में एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, उस इम्बैलेंस ने पिछले हाई को तोड़ दिया है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल मूव किस कैटेगरी में आएगा, ए या बी? बी में। तो मैं उसी इम्बैलेंस को कंसिडर करूंगा जिसने मेरा स्ट्रक्चरल स्विंग हाई या स्विंग लो को ब्रेक किया है। अंडरस्टूड? मतलब इम्बैलेंस तो बॉस यहां पर भी है, राइट? ये भी तो एक इम्बैलेंस है। आप में से कितने लोग समझ रहे हो? ये जो डाउन मूव आया है जहां मैंने सी लिखा है, ये भी तो एक इम्बैलेंस है। पर क्या इसने इस स्विंग लो को तोड़ा, हाँ या ना? क्या इसने इस स्विंग लो को तोड़ा? नहीं। तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशंस को बेचना ही था यहां पर तो वो ट्रेंड को ही चेंज कर देते। अभी यहां ट्रेंड फिर भी अप ट्रेंडिंग ही है। तो मैं उन्हीं इम्बैलेंसेस को कंसिडर करूंगा जहां पर एक प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो ब्रेक हुआ है। टाइम फ्रेम राघवेंद्र कोई भी यूज कर सकते हो। अब आप अगर देखोगे इस इम्बैलेंस की शुरुआत कहां पर हुई थी, क्या इस इम्बैलेंस की शुरुआत यहां पर हुई थी, हाँ या ना में जवाब देना। येलो से मार्क कर रहा हूं। क्या इस इम्बैलेंस की शुरुआत इस एरिया में हुई थी, यस और नो? Was the origin of the up move starting from point D? क्यों नहीं था निखिल, बताओ? ये मूव की स्टार्टिंग तो डी से ही हुई ना। ये वाले मूव की शुरुआत तो डी से ही हुई ना। जब मैंने आपको पिछला एग्जाम्पल बताया था उसमें मैंने आपको बोला कि ये वाले मूव की शुरुआत यहां से हुई थी, तब तो आपने हाँ बोला था। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी तो अप्लाई होगा। इज एवरीवन विद मी, यस और